अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर अभी नाया को उठा दिया है क्योंकि 8 बज गए हैं। तो अब जो है ना इनके स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब पौने 9 बजे हो गया, लेकिन 8 बजे उठाती हूँ क्योंकि तैयार वैयार होते हैं और नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे तो टाइम लग ही जाता है। छोटे बच्चों को तो और ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी इसको उठा दिया है और अब इसको रेडी वगैरह करूँगी, फिर इसका नाश्ता रेडी करूँगी, लंच रेडी करूँगी। और आले चली गई थी 7:30 बजे, इनकी आएगी पौने 9 बजे तक। तो अभी आराम से टाइम रहेगा तो मैं कर दूँगी इसको रेडी। और आज इसके टिफ़िन में बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि इसको अप्पे खाने थे। कल तो आलू पूड़ी ले गई थी, लेकिन आज अप्पे की बोलकर सोई थी रात में कि मुझे अप्पे चाहिए, क्योंकि अप्पे पसंद आ गए। अब इडली बनना बंद हो गई है, अप्पे ज़्यादा खाते हैं बच्चे। तो हमारे बच्चे ना बस ऐसे ही एक चीज़ पकड़ लेते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना बस उसी की फरमाइश होती रहती है कि यही बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। बस चाहे हम बना बना के बोर हो जाए, लेकिन वो खा के बोर नहीं होती। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना, और आलिया ले गई आलू का पराठा, उसको आलू का पराठा पसंद आ गया तो वो आलू का पराठा ले जाती है, वो भी तीखा तेज। कहती मम्मी हरी मिर्ची भी डालना, लाल मिर्ची भी डालना। मतलब अब तो बच्चे ये हाल है कि बच्चे खुद का मतलब रेसिपी खुद ही बताते हैं कि ये चीज़ डाल देना, वो चीज़ डाल देना। तो ये चीज़ है। तो बच्चे पता नहीं कब बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब अपनी चीज़ें बताने लगते हैं ना। तो यही है। और वैसे भी बोलते हैं ना लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो मुझे तो कुछ कुछ कभी कभी यही फील होता है, मतलब कुछ भी चीज़ हो अपनी तरफ से बताना कि ये कर दो, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो। चलो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो बच्चे बड़े हुए, क्योंकि जब छोटे होते हैं बच्चे तब हम बहुत मतलब एक तरह के बंधे से होते हैं कि ये करना है वो करना है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें थोड़ी सी फुर्सत भी मिल जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, ये भी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब इजी हो, सभी चीज़ कठिन ही है। बचपना हो बच्चों का या फिर बच्चे बड़े हों तब भी जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ और बढ़ती जाती है। तो चलो ये तो ज़िंदगी है, चलता रहता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इनाया को रेडी कर दिया है, अब इसके जो है ना लंच को रेडी कर देती हूँ और बस फिर इसको नाश्ता कराऊंगी। नाश्ते में क्या है, दूध पियेंगी बस, और कुछ नहीं। आधा गिलास दूध पीती हैं या फिर अंडा खाती हैं, वो भी एक अंडे की सफ़ेदी सिर्फ। तो ये इनका नाश्ता रहता है। लेकिन बस ये मैं ये सोचती हूँ चलो कुछ तो खा तो जाए, क्योंकि इसका तो ये रहता है कि मैं खा कर ही नहीं जाऊँ। ये भी क्या, आलिया भी ऐसी ही करती है, दोनों का है कि नाश्ता नहीं करके जाना है, सिर्फ ऐसे ही चले जाए, कोशिश ये रहती है। लेकिन देखो खुद को सोचना ही पड़ता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी सारी एक्टिविटी रहती हैं, डांस क्लास, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, योगा क्लास, मतलब बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, क्या क्या क्लासेस बोलूँगी मैं। तो यही है, इसी वजह से मेरा रहता है कि बच्चों को खिला पिला कर भेजूँ और लंच भी ऐसा दूँ कि उनका पेट भर जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम में आती हैं। इनाया आएगी 2 बजे और आलिया आती है 3 बजे, तो पूरी दोपहर ही निकल जाती है। तो बस अभी फ़िलहाल बच्चे चले गए स्कूल, गाड़ी आ गई थी, ये छोड़ आए थे। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, चाय पपड़ी खाई थी आज। तो बस नाश्ता जल्दी हो गया, फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई चालू कर दी। तो झाड़ू वाड़ू लग गई है, सारी डस्टिंग कर दी है। उसके बाद अभी वॉश बेसिन धो देती हैं, फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और मुझे एक बात करनी थी कि क्योंकि कल जो है ना मतलब मैं दूध लेने गई थी, तब एक मतलब मिलने वाली ऐसी मिल गई थी। तो जब भी कोई मिलता है ना तो मतलब होता है ना कि बातचीत में हालचाल पूछते हैं, फिर बच्चे वगैरह पूछते हैं कितने बच्चे हैं क्या है। तो ये मेरा रहता है कई बार, मतलब ऐसे लोग बाग मुझे मिलते हैं कि सारी चीज़ें पूछते हैं, फिर बोलते हैं क्या है, बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे हैं। तो मैं बताती हूँ मतलब कि 2 लड़कियां हैं। तो मतलब हर किसी के ऐसा क्यों निकलता है कि एक और बच्चा कर लो, लड़का हो जाए, लड़का दे देंगे अल्लाह पाक। और कमेंट में भी अभी कुछ टाइम पहले कमेंट भी आए थे कि आप एक बेबी, तीसरा बेबी प्लान कर लो, आपको लड़का हो जाएगा, जोड़ी हो जाएगी। तो मुझे मतलब ये फील होता है कि मुझ पे लड़कियां होना काफ़ी नहीं है क्या। मेरा सोचना और मेरे हस्बैंड का सोचना तो ये है कि कुछ भी हो पर बच्चे हो, क्योंकि बच्चों के बिना ज़िंदगी नहीं होती है और फैमिली भी पूरी नहीं होती है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब दुनिया को इतना फ़र्क पड़ता है। तो मैं मतलब ये सवाल था मेरे मतलब मन में, ये सवाल आता है कि लड़का इतना होना ज़रूरी क्यों है। क्या लड़कियां होना काफ़ी नहीं होता है क्या। और फिर ऐसा हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि हमें लड़का ही हो जाएगा तीसरी बार में। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, कई लोगों को देखा है कि जिनके एक लड़की या 2 लड़की है,
फिर भी है ना तीसरा बेबी प्लान करते हैं, फिर भी उनको लड़की हो जाती है। और ऐसा अभी मेरे ख़ास भाभी मतलब मेरे मामू की लड़के की यहाँ पर हुई है, मतलब मेरी भाभी लगती हैं, तो उनको 2 लड़कियाँ थी और अभी उनकी तीसरी भी लड़की हुई है। और ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, तो मैं ऐसा अपने लिए कैसे श्योर कर सकती हूँ कि मुझे लड़का ही होगा तीसरी बार में? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे नसीब में होता है ना, तो हमें पहली बार में लड़का हो जाता है या फिर दूसरी बार में लड़का हो जाता है ना। तो लड़के के चक्कर में बच्चे पैदा करना ये कहीं की समझदारी नहीं है। अगर हमें अल्लाह पाक ने बच्चे दे दिए हैं और वो फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें हमें खुश होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और बस ये दुआ करना चाहिए कि जो भी है वो सही सलामत हमारे साथ रहे, सेहत भरी ज़िंदगी दे और उसके नसीब बुलंद करे, ठीक है ना। तो हम दोनों मियाँ बीवी तो इसी चीज़ में खुश रहते हैं, लेकिन बस मेरा एक माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि ऐसा क्यों सोचती है दुनिया कि लड़का होना इतना ज़रूरी। हाँ, पहले के ज़माने में ये था, लेकिन अब सोच बदल गई है। तो आप लोग मुझे ये कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना। तो बस अभी सारा काम तो हो गया है, तो मैंने रख दिया अंडे बॉईल करने के लिए। तो अंडे की सब्ज़ी बनाऊंगी। और कल मैंने बनाई थी उड़द की दाल, जो सूखी वाली बनती है ना, वो बनाई थी, तो वो भी रखी हुई है थोड़ी सी। और आलिया को खानी है चटनी, जो कि वो सुबह बोल कर गई है कि अम्मी खाने में चटनी बनाना, तो वो चटनी भी बनाऊंगी। जो उस दिन बनाई थी ना, तो मूली डाली थी, तो मूली नहीं डालूंगी, सिर्फ चटनी बनाऊंगी, तो वो बनाऊंगी। तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए भी अंडे बॉईल करने रख दिए हैं। तो बस अभी मैं किचन में आई थी क्योंकि अंडे जो है ना बॉईल हो गए थे। अब बना लेते हैं खाना। तो ये अंडे बॉईल हो गए, अभी इनाया भी आने वाली है। टेबलेट को मैं इधर ही ला कर रख लेती हूँ क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, वो आती है ना। तो ये मैंने कैमरा चालू करके रखा है, इससे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा था। तो बस थोड़ी सी प्याज उसको पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन में पिसा हुआ डालूँगी। ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ है। कभी कभी मैं इसको यूज़ करती हूँ जब मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी होती है, इसलिए। ये आलू भी रखा हुआ है, तो ये भी मैं डाल दूँगी, बॉयल आलू है। तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर बना लेते हैं अब सब्जी। और बस अंडे तो बॉईल हो गए हैं, अभी उनको छीलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने प्याज कट करके प्याज को पीस लिया है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। इसमें डाला है थोड़ी सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी ही बना रही हूँ, तो इसलिए सब कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा ही डालना पड़ेगा जिससे तेज़ ना हो जाए। और बस इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ये डाल दिया है। ऑयल गर्म करने रख दिया था। सबसे पहले जो है ना अंडे छीले थे उनको फ्राई कर रही हूँ, और एक जो आलू था बॉईल किया हुआ उसको भी साथ में फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने से ये है कि आलू का टेस्ट भी अच्छा लगता है। वैसे मैं सादा भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि फ्राई करके डालते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कई बार डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर अंडों को जो है ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और बस उनको निकाल लूँगी। फिर जो साबुत गर्म मसाले होते हैं उनको डाल के जो है ना ये पिसा हुआ मसाला भी डाल दूँगी, और बस मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो बस यहाँ पर ये अंडे जो है ना फ्राई हो गए हैं बढ़िया से, और आलू भी फ्राई हो गए थे। ज़्यादा मतलब डार्क नहीं करना है, किसी किसी को रहता है कि अंडे बहुत डार्क करके निकालते हैं, तो मैं जो है ना हल्के हल्के ही फ्राई करती हूँ। तो बस अंडे वगैरह निकालने के बाद इसमें गरम मसाले डाले। गरम मसाले में मैंने डाले थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और एक हरी इलायची, बस यही डाला है। पत्ता डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और बस यहाँ पर अभी मसाला डाल दिया है। बस मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से भून लिया है। तो थोड़ी देर तक इसको भूनने दूँगी अच्छे से, क्योंकि मसाला कोई भी सब्ज़ी बनाए जिसमें मसाला अच्छे से भुना होगा उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए मसाले को सबसे पहली चीज़ सब्ज़ी में टेस्ट लाने की यही है, हम कोई भी मसाला तैयार करें उसको भूनना, अच्छे से देर तक भूनना है, मीडियम आंच पर भूनना है। ये मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, इतनी जल्दी नहीं बनी थी सब्ज़ी, क्योंकि मसाला को जो है ना भुनने में टाइम लगता है। तो बस मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने आलू और जो है अंडे डाल दिए थे। भूल गई, आलू टमाटर आ रहा था जवान पे। तो जो है ना अंडे और आलू डाल दिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी थी इसलिए। और बस उसको थोड़ा सा पकने दिया, उसके बाद बंद कर दिया। तो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर बना रही हूँ चटनी, क्योंकि आलिया जैसे ही स्कूल से आई
उसने पूछा मम्मी मेरी चटनी बना दी, उसकी नहीं मतलब हरी चटनी बना दी। यहाँ खाना हो गया है रेडी और बस अभी दे देते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।